बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से बीजेपी आलाकमान ने बड़ी बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। आज शाम प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो आज बीजेपी आलाकमान ने बड़ी बैठक बुलाई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। आज शाम प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जाएगा। पहली सूची जारी हो चुकी है। 39 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। अब जो बैठक होने वाली है उसमें दूसरी सूची पर चर्चा की जाएगी। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नीलम इस वक्त लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम, आज आलाकमान ने बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई है जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। मंथन किया जाएगा दूसरी सूची को लेकर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी आलाकमान ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी और खास तौर पर दूसरी जो लिस्ट जारी होने वाली है प्रत्याशियों की, उस पर भी मंथन किया जाएगा। देखिए पहले लिस्ट को जारी हुए अब तक 15 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि सितंबर के पहले सप्ताह में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है, जिसकी एक संभावित सूची जो है तैयार करके आलाकमान के पास पहले ही भेजी जा चुकी है। पर क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और ऐसे में सभी जो केंद्रीय नेतृत्व से लेकर बीजेपी संगठन के नेता हैं वो अभी जन आशीर्वाद यात्रा पे अपना पूरा फोकस दे रहे हैं। ऐसे में ये अब आज जो बुलाई गई है बैठक, इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि प्रत्याशियों की जो दूसरी लिस्ट होगी उनके नामों पर आज जो है चर्चा की जा सकती है। देर शाम को ये बैठक जो है होने वाली है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो शामिल होंगे ही, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव। बिल्कुल ठीक है नीलम, आपके पास आती हूँ मैं वापस। इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी विकास चंद्रा जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विकास, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने बजे से बैठक की शुरुआत होगी? कौन कौन से बड़े चेहरे इसमें देखने को मिल सकते हैं? चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में क्या कुछ मंथन किया जाएगा? चलिए विकास से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नीलम लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नीलम, चूंकि आप जानकारी दे रही थी कि जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, ऐसे में यात्रा पर भी बीजेपी का फोकस है। वही पहली सूची 39 प्रत्याशियों की जारी हो चुकी है, दूसरी सूची पर आज मंथन किया जाएगा। कौन कौन से बड़े नाम आज इस बैठक में देखने को मिल सकते हैं और कितने बजे से बैठक की शुरुआत होगी? क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी देखिए, देर शाम ये बैठक शुरू होने वाली है जिसमें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव जो है खास तौर पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ संगठन के जितने बड़े पदाधिकारी हैं और मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के जिन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वे भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। संभावित जो सूची तैयार की गई थी इसे लेकर ठीक है नीलम, आती हूँ मैं आपके पास। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कितने बजे से बैठक की शुरुआत होगी? एक कोई पुख्ता जानकारी क्या मिल पाई है और कौन कौन से मुद्दे पर इसमें चर्चा की जाएगी? देखिए, दोपहर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वहां के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली आएंगे और उनकी बैठक होने वाली है। जो जानकारी, हालांकि बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो जानकारी मिली है कि जो 64 विधानसभा की सीटें हैं जो बची हुई हैं उस पर चर्चा होगी और उसके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा और उसमें वीडी शर्मा भी होंगे और संगठन मंत्री भी होंगे और यहाँ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष, ये सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। और 64 सीटों, क्योंकि जब शुरुआती दौर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, तो बीजेपी ने सबसे पहले उन सीटों की घोषणा की थी जिन सीटों पर बीजेपी को या तो सफलता नहीं मिलेगी, सी और डी
श्रेणी की सीटों की घोषणा की थी और कुछ उसमें बी श्रेणी के सीट थे। अब जो बची हुई 64 सीटें हैं उस पर चर्चा होनी है और उसके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी और इसी बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जाएगी। जी बिल्कुल विकास, जिस तरीके से हमने पहले देखा कि उन सीटों पर फोकस किया गया जहां पर बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमजोर है, इस बार जो सूची जारी होगी किन किन चीजों पर गौर किया जाएगा, किन किन प्रत्याशियों पर गौर किया जाएगा, चूंकि नाम कई होंगे रेस में, किस चीज को प्राथमिकता दी जाएगी? ये देखिए, आज से ठीक 24 दिन पहले 39 नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई थी और उस समय उन सीटों की घोषणा की गई थी कि जहां से बीजेपी या तो जीतती नहीं है या जीत कर हारती है, जो सबसे कमजोर सीटें थी। आज भी उन सीटों पर चर्चा होगी और उस पर उसके नामों को तय करने की कोशिश की जाएगी कि जो सीटें बीजेपी ने हारी हो और बाकी बची हुई सीटों पर भी चर्चा होगी। और देखिए, जब जो सीटों की घोषणा हुई है, अगर उसके पैटर्न पे आप निगाह डालें तो क्षेत्रीय और जातीय और जो राजनीतिक समीकरण है उसको साधते हुए बीजेपी की तरफ से नामों की घोषणा की जा रही है कि जातीय समीकरण भी ठीक रहे, प्रदेश का जो समीकरण है वो भी दुरुस्त रहे और जो राजनीतिक जो केमिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए नामों को तय किया जा रहा है। हालांकि ये बहुत किसी भी पार्टी के लिए श्रमसाध्य काम होता है, लेकिन बीजेपी काफी दिनों से कर रही है इस पर मेहनत। और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक हर सीट पर बीजेपी ने 5 अलग अलग सर्वे कराए। बिल्कुल विकास, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एमपी बीजेपी से शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जा रहे हैं, क्या इन दोनों के अलावा भी और कोई नाम है, बड़े चेहरे? नहीं, देखिए, जब भी इस तरह की बैठक होती है तो इसमें बहुत ही सीमित लोग होते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति जो बीजेपी की होती है उसके सदस्य ही इसमें मौजूद होते हैं और जिस भी राज्य के नामों पर चर्चा होनी होती है तो उस राज्य के या तो अध्यक्ष होंगे या अगर बीजेपी की वहां सरकार है तो उसके मुख्यमंत्री होंगे और फिर वहां के संगठन मंत्री होते हैं। अब केंद्र की बात करें तो इसमें जो केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। लेकिन आज की जो बैठक है इसमें शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ ही बीजेपी के महासचिव मौजूद रहेंगे जी। और जो एक जानकारी यह है कि आने वाले 13 तारीख को पूर्ण रूप से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उसमें हालांकि राजस्थान और तेलंगाना के नामों पर पूर्ण रूप से विचार होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो बची हुई सीटें हैं उस पर भी उस 13 तारीख को विचार किया जाएगा। बिल्कुल, चलिए विकास, अब देखना होगा कि बैठक में किन किन चीजों पर मंथन किया जाता है और क्या निष्कर्ष इस बैठक का निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नीलम लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नीलम, एक पुख्ता जानकारी बताइए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कब तक रवाना होंगे दिल्ली के लिए? जी देखिए, मुख्यमंत्री जो है करीब 4:30 से लेकर 5 बजे के बीच में दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं, जो जानकारी अब तक सामने आई है। हालांकि ये जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं है क्योंकि देर शाम ये बैठक होने जा रही है और इसके पहले मुख्यमंत्री जो है अभी थोड़ी देर पहले उज्जैन में ही थे, उज्जैन से रवाना हो के अभी वो भोपाल पहुंचेंगे और फिर भोपाल आने के बाद जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल नीलम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व का लगातार दौरा जारी है, अब